राज बने 23 साल हो गए। 23 साल में 20 साल इन्हीं को मिल गया मौका चलाने के लिए और 20 साल में इस राज का बेड़ा गर्क कर दिया। लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग भाग करते हुए मर गया। उस समय ना कोरोना था ना कोई महामारी था। हम लोग के वक्त में तो कोरोना भी हुआ, सुखाड़ भी हुआ, कई आपदाएं आई। इस वर्ष भी आधा राज्य में सुखाड़ हो गया, आधा राज्य में जो किसान की स्थिति थी किसी तरीके से बच पाई। जब काम इतनी तेजी से देखते हुए और अपने अधिकार के लिए भी लड़ते हुए सरकार की मंशा को देखा तो इन लोगों ने, हमारे विपक्षियों ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। तरह तरह के अफवाहें, तरह तरह के झूठे आरोप, लांछन, लगाने का इन लोगों ने काम किया। इन लोगों का क्या योगदान है इस राज के लिए? राज लेने का कोई इन लोगों ने कोई आंदोलन, कोई लड़ाई लड़ी? नहीं लड़ा। इस देश के लिए कोई लड़ाई लड़ी? कभी नहीं लड़ा। लेकिन आज ये लोग चतुराई से सत्ता में बैठ जाता है और जब जब ये सत्ता में बैठता है, राज हो या देश हो, उसका बद से बदतर कर देता है। आज केंद्र में उनकी सरकार है। आज देखिए आपके सामने महंगाई बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा है। ना पेट्रोल डीजल का दाम घटने का नाम ले रहा है, ना दाल चावल आटा सब्जियों का दाम घटने का नाम ले रहा है। और मुफ्त में जो सिलेंडर इन लोगों ने बांटा था, वो सिलेंडर बेचारा जिसको मिला वो दोबारा भरने का औकात नहीं रख रहा है। बेचारा उस सिलेंडर को किनारे घर में कोना में रख दिया, उसके ऊपर एगो खांचा रख करके उसमें उल्टे सीधे सामान रख करके उसको कूड़ादान बना दिया। ये स्थिति है गैस सिलेंडर का। और अभी जब जहां जहां चुनाव हो रहा है, वहां जिस तरीके से 15 लाख आपके खाते में आएंगे, आपके जेब में आएंगे, आपका बक्सा में आ जाएगा, बोल बोल करके लोगों को ठगा। इसी तरीके से जो 1200 का गैस सिलेंडर है, जहां जहां विधानसभा हो रहा है, वहां लोगों को रिझाने के लिए बोलता है कि 400 साढ़े 400 रुपए में सिलेंडर देंगे सरकार आएगी तो। अरे वाह, क्या कमाल है। केंद्र की सरकार बोलता है फलना राज्य में 400 देंगे, लेकिन देश में 1200 रुपया में देंगे। ये क्या तरीका है जी? ये किस तरीके से झूठा घोषणा है? ये कोई नया जुमला है? क्या कीजिएगा? इन लोगों का स्कूल ही उसी तरीके का है। उनके स्कूलों में झूठ ही और झूठ, कितना मजबूती से झूठ बोल पाओ, इसी की ट्रेनिंग इनको होती है। और इनको लगता है कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो गरीब, गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग सच मानने लगता है। और है भी, क्योंकि बेचारा हमारा आदिवासी, दलित, पिछड़ा दुनिया के बारे में बहुत कम जानता है कि दुनिया में ठग और पॉकेटमार लोग किस तरीके से, और दलाल बिचौलिया लोग का आज के दिन में चांदी हुआ पड़ा है। और वही लोग हैं झूठों का पूरा कुनबा, पूरा देश में झूठ फैलाओ और भावनात्मक चाल चल करके, हिंदू मुस्लिम करके, जात धर्म करके, अगड़ा पिछड़ा करके, आदिवासी गैर आदिवासी, हिंदू मुस्लिम, यही करके सबको लड़वा दो। यही इनका चेहरा है। आज मणिपुर में देख लीजिए किस तरीके से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन आज हमारे विपक्ष के लोगों के मुंह में ताला लगा हुआ है। वो कौन ताला होता है? सबसे मजबूत ताला, लिंक का कि गोदरेज का, वही ताला लग गया है। मुंह नहीं खुलता है। हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन ये लोग
चुप्पी साध लेते हैं। और यहां झारखंड से बड़े पैमाने पर मजदूरों को भर भर के ले जाकर के किसी को लेह लद्दाख में मरवा देता है, किसी को टनल में जाके मरवा देता है, किसी को भारत की बड़ी बड़ी योजनाओं में लगा करके जान जोखिम में डलवा देता है। आज भी 15 हम लोग के मजदूर उत्तराखंड के टनल में फंसे हुए हैं, 15 दिनों से निकल नहीं पाया है। विदेशों से एक्सपर्ट बुलाया जा रहा है, अभी भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। ये लोग काम तो करता है, लेकिन उसका जोखिम गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित को झेलना पड़ता है। आज पूरा उत्तराखंड को चूहों की तरह कुतर दिया इन लोगों ने। आज पूरा उत्तराखंड कभी ये पहाड़ धंस जा रहा है, कभी वो पहाड़ धंस जा रहा है। कोई सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होता है। वही हालत हुआ था कोरोना में लॉकडाउन करने का। लॉकडाउन तो कर दिया, लेकिन वो मंजर भारत के इतिहास में काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। इस कोरोना के लॉकडाउन ने महिलाओं को सड़क में बच्चा पैदा करने के लिए, जन्म देने के लिए मजबूर कराया। लोगों को चलते चलते दम तोड़ जाने चली गई, ट्रेनों में लोग कट के मर गए, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रहेगा। लॉकडाउन बोले नोटबंदी करके कि घर में गरीब गुरुआ के पास जो पैसा कौड़ी था सब निकाल करके बैंक में घुसवा दिया, सब लोग लाइन में लग गया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? 2000 नोट छापने के बाद भ्रष्टाचार क्या घटा? अगर भ्रष्टाचार घटा तो 2000 नोट को दोबारा तुम लोगों ने बंद क्यों किया? कहीं न कहीं ये 2000 नोट छापने के पीछे भी इनकी गलत मंशा थी। इनके अपने व्यापारी मित्रों को फायदे पहुंचाने का एक बृहत योजना था। महंगाई ऐसा कि आज आलू प्याज के लिए भी लोगों को सरकारी दुकान में लाइन लगाना पड़ता है। यह स्थिति है। इस देश के लोगों को तो लाइन में ही लगवा के खत्म कर दिया इनका पूरा जिंदगी को पहचानने के लिए 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है लोकसभा और विधानसभा में। इस देश के अंदर आदिवासी दलित जो रिजर्व सीट है, लगभग 131 सीट है लोकसभा में। अगर इस देश का आदिवासी दलित एक हो जाए, अल्पसंख्यक एक हो जाए, तो भारत सरकार इस देश के आदिवासी दलित पिछड़ों की सरकार बनेगी, ना कि इन बेईमानों की। आप लोगों से भी निपटना हमें आता है, समय आने दीजिए, इसका जवाब सरकार भी देगी और इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता भी देगी। 23 साल बुजुर्गों को आप लोगों ने रुलाया है, 23 साल इस राज्य के विधवाओं को रुलाया है, 23 साल इस राज्य के विकलांगों को रुलाया है, गरीबों का शोषण किया है। उनके आंसू पोंछने के बजाय उन पर कोड़े बरसाने का काम किया है। आज ये सरकार आंसू भी पोंछती है और सुख दुख में यहाँ के गरीबों के साथ हमेशा कोई सरकार के रूप में हो, कर्मचारी के रूप में खड़ा रहता है।